इसी दिन ही एकांतिक वार्तालाप में आपसे मिलन हुआ था। उस दिन से लेकर आज तक आपके मार्गदर्शन और कृपा से मेरे जीवन में हर क्षण एक सकारात्मक बदलाव आया है। पहले जहाँ मेरे जीवन में कोई अनुशासन नहीं था, नाम-जप के महत्व का ज्ञान भी नहीं था, आपकी शिक्षाओं ने मेरे जीवन में एक नई ऊर्जा लाई है। महाराज जी, इन 2 सालों से जब भी मुझे नकारात्मक विचारों ने घेरा और मैंने पेशेवर जीवन में कोई कठिनाई आई तो आपकी कृपा ने कृपा किया। महाराज जी, मेरे कार्य क्षेत्र पे कुछ लोग जो पहले आध्यात्मिक मार्ग का मजाक उड़ाते थे, मुझे अ, राधा बॉय कह के चिढ़ाते थे, अब मेरे पास क्या आकर यार सौभाग्य है यार, हम तो तरसते हैं कि ऐसा कोई बोले। हम तो तरसते हैं कि ऐसा कोई कहे। महाराज मैं बहुत खुश हूँ, अब बहुत खुश हूँ महाराज। अभी कहते हैं कि वो अभी मेरे पास आकर वे नशा और मांसाहार छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मुझसे प्रसाद मांगते हैं, मेरे साथ भोजन करना चाहते हैं, मेरी साधना के बारे में जानना चाहते हैं। महाराज जी, ये बदलाव देखकर मुझे लगता है कि ये सब आपकी और श्री जी की कृपा हो रहा है, लेकिन कभी-कभी मुझे ये डर लगता है कि उनका व्यवहार और संगति से मेरे भजन और साधना में रुकावट ना बन जाए। जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। आप बदलाव उनके स्वभाव में, आप में बदलाव नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रखो। ब्रेक लगा के चलो, ब्रेक जैसे चलते हैं ना, ब्रेक में पैर होता है, जहां देखो कि एक्सीडेंट होने वाला है वहीं ब्रेक मार दो, और जब तक एक्सीडेंट की संभावना नहीं चलने दो, मतलब समझ लो जहां लगा कि मन मेरा इनके प्रभाव से गिर रहा है वहीं ब्रेक मार के वापस लौट लो, नहीं संग करना। और जब तक लगता है कि मेरे प्रभाव में, मान लो जो भगवत प्रभाव से मेरे में प्रभाव है, उससे हम अपने दोस्तों को ला सकते हैं अपने मार्ग में, तो पूरा घुसो पहले। जैसे कोई गिरा पड़ा हो तो अपने को भी उतना ही झुकना पड़ता है, तभी उठाना होता है। तो ऐसे ही मित्रों को, सच्चा मित्र तो वही है जो कुसंग का त्याग करवा के सत्संग में पहुंचा दे। जहां कुसंग में गिरने की बात है वहां हट जाना चाहिए। भाई, हमारे को भगवान ने जो सौभाग्य दिया वो चार को और मिले कि भाई आप ये गंदी बातें छोड़ो, अच्छे मार्ग में चलो, तुम भी सुख शांति का अनुभव करो। देखो, जब कोई उपहास करता है तो अपने लोगों को यही कहता है, बड़े भगत बनते हैं। इसमें हमारे गर्व की बात है कि भगवान से जोड़ दिया, हाँ बड़ा भगवान का भगत बनता है। कितनी बढ़िया बात सम्मान की कही, पर हमको बुरा लगता है क्योंकि हम अर्थ नहीं समझ पाते उसका। राधे राधे जगते हैं, वो भी 2 बार राधे राधे बोला, हमको हंसना चाहिए, बोले ना तो भी महाराज जी ऐसा ही हो गया। वो पहले पहले उड़ाते थे, मतलब अब बार बार राधे राधे, कहाँ गया राधे वाला, राधे वाले को बुलाओ हमारे पास, कहाँ गया राधे वाला। श्री जी। और अब प्रसाद भी इकट्ठे पाते हैं, खाते भी हैं मेरे साथ। धीरे धीरे सब पर भगवान की कृपा हो, सब स्वस्थ रहें, सब भगवान का आश्रय लेकर गंदे आचरणों से बचें, तभी जीवन सार्थक रहेगा। ये गंदी बातों में तो जीवन सार्थक नहीं होना है। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं पिछले 1 वर्ष से सोशल मीडिया से आपसे जुड़ा हूँ। आपकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने का प्रयासरत हूँ। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि हम प्रतिकूल परिस्थिति को कब भगवान का कल्याणकारी विधान समझकर स्वीकार कर लें तथा उसमें राजी हो जाएं और कब प्रतिकूल परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए अपने पुरुषार्थ का प्रयोग करें? इसका निर्णय किस प्रकार होता है? उस समय भगवान आपको प्रेरित करेंगे। यदि आप भगवान के आश्रित हो तो आपकी बुद्धि में प्रेरित करें कि इस तरह से प्रतिकूलता हटा दी जाए। जब हम आश्रित हैं तो हम भगवान का ही उस समय चिंतन करें कि प्रभु आप ही मुझे मार्ग बताइए। तो जो अंदर प्रेरणा होगी वो भगवान के द्वारा होगी। अगर हम स्वयं निर्णायक बनते हैं तो हमारा अहंकार पुष्ट हो जाएगा, फिर हम ये नहीं देख पाएंगे कि भगवान की कृपा से प्रतिकूलता आई है। फिर हम जब अहम से किसी भी प्रतिकूलता पर विजय प्राप्त कर गए तो फिर अहम हमें दुख देगा। एक में हर्ष होगा, आगे चलकर दुख होगा। हम ऐसे हैं, आप निकाल लो या आप भुगा लो, आपके ऊपर है प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ, आप जैसा चाहो। तो मार्ग दे देते हैं, अंदर मार्ग देते हैं। इसका निकलने का बाहर प्रतिकूलता का मार्ग नहीं है। भगवान ने उद्धव जी से कहा, तुम्हें कोई पकड़ कर पीट दे, तुम्हारे ऊपर थूक दे, तुम्हें बंधन प्रदान करे, तो हे उद्धव, किसी बाहरी उपाय से नहीं, विवेक के द्वारा, आत्मभाव से अपने आप को बचा लो। समझ पा रहे हो? मैं शरीर नहीं हूं। प्रतिकूलता शरीर पर आएगी, संसार की परिस्थिति पर आएगी, और विवेक के द्वारा हम बचे, किसी व्यक्ति का सहयोग ना लें। अगर विवेक से हम बच गए तो भगवत भाव की प्राप्ति होगी। और संसार से अगर हम किसी का सहयोग लिया तो उस व्यक्ति के प्रति ममता आसक्ति हो जाएगी, हमको अमुक व्यक्ति ने बचाया विपत्ति से। अगर कभी ऐसा होता है
किसी व्यक्ति ने मुझे बचा लिया, कोई विपत्ति आ रही तो हम ये समझेंगे मेरे भगवान ने बचाया। जैसे एक बार महोबा भ्रमण करते हुए गए, वहां से हमको काशी जाना था, तो किसी श्रद्धालु ने 3 स्टेशन की टिकट, अब हमें तो ज्ञान नहीं था ना, और उन्होंने उस डिब्बे में बैठाल दिया। है हाँ, उसमें बैठाल दिया। 10वें स्टेशन निकल गए, तब टीटी अपने बैच सहित आए, जो बैच आता है पकड़ने वाला। तो उस समय हम सन्यासी वेश में थे। कहे टिकट दिखाओ, तो हमारे पास तो इतनी बड़ी थी, वो दिखा दिया। तो उनका ये तो साधारण टिकट है, और ये कितने स्टेशन निकल गए, तुम कहाँ जा रहे हो? उनका काशी। बोले पूरी टिकट भी नहीं हो, साधारण है, आप बैठे। तो हम कहा हमको इसका कोई ज्ञान नहीं। तो वो अशुद्ध शब्द बोलने लगे, क्योंकि कोई कोई होते हैं जो पद में होते हैं और संतों का मान करे, नहीं तो प्राय, और उस समय हमारी नई अवस्था थी, तो और भी उनको संशय हुआ होगा जैसा, क्योंकि शरीर भी था, अवस्था भी थी नहीं, तो कटु वचन बोलने लगे। इतने में एक आदमी ऊपर पड़ा था, उतरा, अंग्रेजी से उनसे बात किया, इतनी बड़ी टिकट कागज की दी हमें। वो बोले बैठ जाओ। उनसे कहा आप जाइए। कौन था ये? भगवान। मेरे लिए तो भगवान थे ना, क्योंकि ना मेरा परिचय है, और ना मैंने कहा, और ना मैंने इच्छा की। अब हम तो देख रहे थे आगे क्या होगा, कुछ नहीं हुआ, वहीं बैठाल दिए, टिकट दे दी, वो चले गए। भरोसा यदि भगवान का है तो भारी से भारी विपत्ति में भी, गिरिराज जी की परिक्रमा लगा करके रात्रि के 2 बजे कार से वापस आ रहे थे। उस समय मतलब हमें लगता है 10-12 वर्ष पहले, अपने कोई व्यवस्था नहीं थी, कार वो किराए की ली गई थी। मुरारी भी साथ थे, और वो ड्राइवर सो गया, और वो गाड़ी ऐसे, वो क्या कहते हैं, डिवाइडर, उस पे ऐसे, राधे श्याम, गाड़ी बंद, ऐसे खड़ी। ड्राइवर होता उनका, माफ कर दो, पहली बार सो गया, पहली बार गलती हो गई, लेकिन गाड़ी बंद किसने की? उनका आपने नहीं की? बोले नहीं। गाड़ी बंद हो गई, और पीछे कोई गाड़ी आई नहीं। नहीं तो हाईवे पे तो गाड़ी रफ्तार से चलती, पीछे कोई गाड़ी आई नहीं, वो गाड़ी बंद हो गई, जहां थी वहीं ठप हो गई। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम ईश्वरा, राधे श्याम, हम आपकी शरण में हैं प्रभु। अब जैसा, क्योंकि ये हमारी अंतिम भी आवाज हो सकती थी, राधे श्याम। जब नारायण बोल के भगवान को प्राप्त हो गया बेटे के बहाने से, हम तो राधे श्याम बोल रहे, कब अंतिम हो जाए कुछ पता थोड़ी, लेकिन भगवान है। कितनी बार हमने देखा है, विपत्ति में भगवान को ऐसे पुकारो, वो तुम्हारे मन में रास्ता दे देंगे, बाहर किसी व्यक्ति को सहयोगी बना देंगे, या भेष बदल के खुद आ जाएंगे, पक्का। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान की स्मृति समस्त विपत्तियों का नाश करती है। किसी भी विपत्ति में फंस जाओ तो भगवान ऐसा रास्ता निकाल देते हैं कि जो आप सोच ही नहीं सकते। कल हम सत्संग में कहा, एक कबूतर डाल पे बैठा, आनंद से बैठा था, इतने ऊपर से बाज पक्षी मंडराने लगा, उसकी दृष्टि कबूतर पर पूरी थी। कबूतर ने दृष्टि में देखा, क्योंकि कबूतर बहुत कोमल और बाज बहुत शिकारी पक्षी है, वो उसके पंजे की पकड़ ऐसी, जो अगर पंजे पे आ गया तो बच पाना मुश्किल, कोई भी हो, चाहे वो जो पशु पक्षी हो। बाज ने पूरा लक्ष्य बना लिया कबूतर का। कबूतर ने सोचा नीचे उड़ जाए, तो देखा शिकारी बाण चढ़ाए, उसने कहा अब तो मृत्यु ही है, ऊपर उड़ता हूं तो बाज खा जाएगा, नीचे तो शिकारी बाण मार देगा, अब वो तो मार ही देगा, उड़ू या ना उड़ू, शिकारी तो मार ही देगा। तो पूर्व जन्म के भजन के अभ्यास से जैसे गजेंद्र को भगवान का स्मरण आया, ऐसे कबूतर को भगवान का स्मरण कि हे भगवान, आप ही बचा सकते हो। जो भगवान का स्मरण किया तो घटना घट गई। बाज के ऐसे निशाने में लिए था बहेलिया, और बिल से सांप निकला, और उसने उसके पैर में काटा। जो ही काटा तो बैलेंस बिगड़ गया, और बाण छूट गया। बाण छूटा, सीधे बाज के लगा, बाज उधर मरा, बहलिया इधर मरा, कबूतर कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्था सा ईश्वरा।
तो उसमें कभी हम ये ना सोचे कि मुझे अपनी मति लगानी है। अगर मति आई और बच गए तो समझा भगवान ने बुद्धि दे दी थी। भगवान ने बुद्धि दे दी थी, तो हम भगवत और भगवान की प्रदत्त बुद्धि ही विपत्ति से बचा सकती है, अन्यथा कोई उपाय नहीं है। विपत्तियां हमारे पाप कर्म का फल होती हैं और वो अवश्य भोगना होता है, और उस समय यदि हम भगवान को पुकारे तो निश्चित बच सकते हैं, निश्चित बच सकते हैं। हर विपत्ति, कई बार हमने देखा है, खुद अनुभव किया है कि अगर भगवान ना कृपा करते तो ऐसा हो जाता। जैसे हमने सुना है सत्संग, गंगा किनारे हम भ्रमण कर रहे थे, एकदम कोहरा छाया हुआ था, जैसे सर्दियों में होता ना, तो जहां से पानी निकल जाता है गंगा जी की बाढ़ का, और वहां दलदल होता है, ऊपर पपड़ी होती है, बिल्कुल आपको नहीं लगेगा कि नीचे दलदल है, और रबड़ी जैसा एकदम दलदल है। तो पीछे आवाज आई, हे सावधान आगे दलदल है। छड़ी रखते थे, जो ही ऐसे किया पूरी छड़ी समा गई। पीछे हम लौटे, अब वहां से तो लौटे आए, कोई हमें नहीं दिखाई दिया, केवल आवाज सुनाई दी। कौन है? इसका मतलब भगवान अपने साथ हैं, हर समय वो देख, नहीं तो दलदल में अब पता नहीं कितना धस जाते। कोई आता कभी निकालने वाला कि नहीं आता, एक दो दिन में तो मर ही जाते, कहो और होता तो पूरा धस जाते दल। हर कदम संकट है, भगवान ही बचाने वाले हैं, भगवान ही। इसलिए हम सबसे कहते हैं मंगलमय भगवान हैं, उनका स्मरण करो, तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे, दुख नष्ट हो जाएंगे। इस जीवन में जो शरीर में लिख के आ गया है कि भाई इतना भोगना है, वो भी 100 का 10 भोगने को मिलेगा। हर कष्ट सहने की सामर्थ्य और हर कष्ट से निकलने की कला भगवान के आश्रय से आ जाती है। देखो संसार में सबको सुख दुख दोनों भोगने होते हैं, कोई ऐसा नहीं है जिसके जीवन में ना हो। अगर भगवान हमारे संबंध में है तो हमें सहयोग मिलेगा, हमें बचत मिलेगी, उतने प्रारब्ध नहीं भोगने पड़ेंगे। तो सबसे बड़े रिश्तेदार तो हमारे भगवान है और उन्हीं का सारा वैभव है। तो यद्यपि कानून में हम गलत हो जाएंगे तो हमको दंड मिलेगा, गलती तो हुआ। मान लो इस जन्म में बाबा जी, किसी जन्म में कोई पाप बन गया, वो आके ऐसे माँ के गर्भ में हमें, जिसके कि यही रोग था पॉलिसिस्ट, और वो वंशानुगत रोग, तो भगवान ने कृपा करी, देखो ये ऐसे चल रहा। तो हम कहते हैं अपनी बुद्धि में भी यदि प्रेरित हो तो उसे भगवान के द्वारा प्रेरित समझो, अपनी बुद्धि के द्वारा बचे ऐसा ना समझो। ठीक है। लोक व्यवहार में सामने वाले का दोषपूर्ण व्यवहार या चालाकी देखकर मन जलता है। इसकी जलन को शांत कैसे करें? हम्म। खलनायक का रोल देखा है फिल्म में? खलनायक का जैसे रोल देखते हैं ना फिल्म में, और आपको पता हो कि ये आदमी ऐसा नहीं है, पर वो रोल कर रहा है, आप मनोरंजन करते हैं, सत्य तो नहीं मानते हैं ना। बिल्कुल ऐसे ही एक परमात्मा 3 पर्दे में रोल कर रहा है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सतोगुण सृष्टि, सृजन, पालन, विनाश, ये तीनों गुणों का है ना प्रभाव। जैसे रजोगुण से सृजन, सतोगुण से पालन, तमोगुण से विनाश, लेकिन एक ही परमात्मा सब रूपों में बना हुआ है। अगर हम ये देखें कि मेरे प्रभु इसके अंदर बैठ करके ऐसी तमोगुणी लीला कर रहे हैं तो हमारे हृदय में जलन नहीं होगी। ऐसा ही आएगा जैसे कोई खलनायक का रोल जब करे और तो कोई कहे कि बहुत दुष्ट है, तो आप कहोगे नहीं जानते नहीं हो, ये शराब तो ओंठ में नहीं लगाता, बुरा आचरण बिल्कुल नहीं करता, लेकिन क्या कलाकार है यार, अभिनय क्या कर रहा है। बस जगन नाटक वैभवा, गोपाल शास्त्र नाम में एक नाम भगवान का है, जगन नाटक वैभवा। इस जगत में अपने आप से अपने आप को रचकर अपने आप में वो खेल रहा है, ये बात जान जाए तो सदैव आनंद बना रहे। अब दूसरी बात, जब हमको कोई कटु व्यवहार, गाली, अपमान देता है, उसमें हमारा कर्म उसको जाके प्रेरित करता है और वो हमें भोगना होता है। वो बेचारा तो निमित्त मात्र बनता है, कर्म हमारा होता है जो उसको प्रेरित करता है। नहीं तो ऐसे देखो, खूब चले जा रहे हो, किसी से कोई मतलब नहीं। अब एक आया जरा सा धक्का मारा उसने, उसी ने मारा। आपने कहा भाई धक्का क्यों मार दिया? तो कहा, क्यों? और झगड़ा शुरू कर, मार पिटाई, बहुत कष्ट वाला। अब ये कर्म ने आप न आवे ताहि पर, ताहि तहा ले जाए, जैसी हो भवतव्यता
तैसी बने सहाय। तो दो सिद्धांत में एक सिद्धांत मान लो तो जलन नहीं होगी। पहला सिद्धांत ज्ञान का है कि वासुदेवाश्वरमिति, सब में भगवान विराजमान है। ये नाटक केवल गुणों का हो रहा है, कोई दुष्टता का नाटक कर रहा है, कोई साधुता का नाटक कर रहा है, लेकिन दोनों में पावर भगवान एक ही है। ये मान लो। अगर ये ना मानो तो दूसरा मान लो कि कोई भी हमको तभी कष्ट देगा जब हमारा कर्म उसको प्रेरित करके, चाहे सुखद या दुखद, को न काहू के सुख दुख कर दाता और निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। दो सिद्धांत में एक मान लो तो हृदय में शांति आ जाएगी। और अविवेक तो अशांत ही करता रहेगा, अज्ञान तो जलाता ही रहेगा। अगर ज्ञान धारण करो या सिद्धांत, तब तो शांति मिलेगी, नहीं तो नहीं, फिर तो जलना ही जलना है। जब हम दोष देखना शुरू करेंगे तो सृष्टि में कोई निर्दोष नहीं दिखाई देगा, क्योंकि हमारी दृष्टि में दोष आ गया ना। और जब हम निर्दोष, तो हमें सृष्टि में कोई दोष ही नजर नहीं आएगा। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जब दिल खोजो आपनो, मुझसे तो बस हो गया। तो हमें सिद्धांत से चलना होगा। और अगर ऐसे मूर्खता पूर्वक, तो फिर संसार, फिर जेलें भरी हैं इसी में। जेल जो है इसी में भरी, मूर्खता से ही तो भरी है। आपने एक प्रवचन में बोला कि जब तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन हुआ, ये बहुत ऊंची बात है। नाटक में मेरे को आपसे मिला था। हाँ, ये बहुत उत्तम बात है। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, गुरुदेव भगवान, सुना है कि अपने शिष्य को गुरुदेव प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए, गुरु उनके द्वारा किए बुरे कर्मों का कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। गुरुदेव भगवान जब भी कभी कभी ऐसा कभी कभी होता है, जब देखा जाता है कि असमर्थ है सामने वाला, तो वो जान ना पाए और अंदर के संकल्प के द्वारा उसके अशुभ को ले लिया गया, शुभ को दे दिया गया। ये कभी कभी ऐसा होता है, प्रायः नहीं होता। ये प्रायः नहीं होता है, कभी कभी ऐसी घटना होती है। जी। ये कह रहे हैं कि जब भी आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, शारीरिक कष्ट होता है, नहीं तो हमारी तबीयत कोई अचानक वाली थोड़ी है। हमारी तो माँ के गर्भ से है। पोलसिस्ट किडनी, ये माँ के गर्भ से है। अब वो अवस्थागत, वो उसमें शिस्ट बढ़ते चले जाते हैं और वो असमर्थ होती चली जाती है। तो अब जैसे डायलिसिस हो रहा है, तो कभी खान पान का कुछ क्रम बिगड़ गया तो फिर और कष्ट हो जाता है। कभी कभी खान पान का क्रम बिगड़ जाता है। तो ये उससे तात्पर्य नहीं रखता, ये कुछ नहीं कर सकेगा। अब ये किडनी, मान लो हम 55 के हैं, 60, 70, 75 में आदमी ढनक जाता है। तो ये अगर हमें 75 तक जाना है, तो इस गाड़ी से भी हम पहुंच जाएंगे 75 तक, और नहीं जाना है ना, तो नई किडनी लगा के भी हम फेल हो जाएंगे। तो हम अपने लक्ष्य को पकड़े कि इसे पकड़े, ये तो गया। गाड़ी जब घर में आ जाए और फिर आग लग जाए ना, तो कोई परेशानी नहीं होती। हम घर आग चुके हैं, हमारी गाड़ी में आग लग गई, अब हमें कोई परेशानी नहीं है। तो इसलिए ये जो गुरुजन अपने जनों का कभी कभी जैसे, तो वो करुणा करके लेते हैं। जैसे माँ है ना, तो उसको लगता है मेरा बेटा सुखी रहे, ऐसे लगता है ये बहुत कष्ट पाएगा, और अपने को पता है कि कष्ट झेलने का तरीका क्या है, तो उसको अपने ऊपर ले लिए संत महापुरुष जन और उसको सहे। ये नहीं है कि छू छा से जाए। अगर उसका कष्ट निवारण करना तो तुम्हें भोगना पड़ेगा, अवश्य में भोक्तव्यम। ये जो हो रहा है ना, ये सब नौटंकी नाटक है। तो हम खुली बात बता रहे हैं, नाम जप करो, भगवान के आश्रय से जो प्रारब्ध भोग है उनको भोग लो, और अगला जन्म ना हो ऐसा उपाय कर लो, भगवान की प्राप्ति कर लो। तो ये बात है, और तो सब प्रपंच है पैसा के लिए। ऐसा यार कि मतलब छुओ ठीक हो गया, तो जितने मेडिकल पढ़ाई है सब बेकार है। भगवान आयुर्वेदाचार्य के रूप में अवतरित थे, धनवंतरी के रूप में। जरूरत क्या थी? छू वाली बात करते, दवाई वाली बात क्यों की? नहीं, छू वाली बात करते कि भाई छू। आजकल के इतने बड़े बड़े महात्मा हो गए हैं, बड़े बड़े रोग, कैंसर आदि छू से मिटा रहे हैं। इसलिए